एक्वेरियंस। सो आज है 11/11 पोर्टल जो है वो फाइनली ओपन हो गया है। और यस, हम 1 नवंबर से इसका इंतज़ार कर रहे थे और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ और स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन टूल्स जो हैं वो बताऊंगी 11/11 के लिए। तो फाइनली मैं ये वीडियो आज आपके लिए लेके आई हूँ। और टैरो रीडिंग से बिल्कुल हट करके मैंने इस टॉपिक पे बहुत पिछले दिनों रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी, उनके ऊपर उनको पढ़ा कि उनकी कितनी रिलायबिलिटी है, उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स देखे लोगों के। तो यहाँ पे फिर मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि ये चीज़ शेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने मॉर्निंग वीडियो से अलग हटके ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो है आपके लिए बनाने की सोची। और इसे मैं मॉर्निंग में ही अपडेट कर दूंगी, तो होपफुली कि आपको ये मिल जाएगा। वैसे इसमें टाइमिंग का इशू नहीं है, लेकिन ये आज पूरे दिन के लिए वैलिड है। अगेन 11/11 पोर्टल के लिए ही वैलिड है, 11 नवंबर 2023 के लिए ही काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सवाल आता है कि ये 11/11 पोर्टल ही क्यों? ठीक है, क्यों? आप कई जगह टैगलाइन पढ़ोगे कि पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन ओपन हो गया है। एंड ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल क्यों है, इसको ऐसे क्यों कहा जा रहा है? सी, जब भी हम 4 टाइम्स 1 जो है वो देखते हैं या 1 की बात करते हैं, तो 1 नंबर जो है वो बिगनिंग्स की बात करता है, हमेशा स्टार्टिंग की बात करता है। एक जैसे आपने कुछ शुरू किया तो आप 1 से शुरू करोगे। 1 नंबर विक्ट्री की बात करता है। अगर कोई फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप कहोगे कि हाँ, ये कुछ अर्न किया इसने, है ना। सेकंड थर्ड पोजीशन इतना मैटर नहीं करता, फर्स्ट पोजीशन इज मैटर करता है कि वो पहले नंबर पे है और बिगनिंग की बात कर रहा है। तो यानी विक्ट्री को भी बता रहा है और न्यू बिगनिंग को भी बता रहा है। इसीलिए जब हम शुरुआत कर रहे हैं और उसमें जीत भी मिल रही है हमें, तो ये जो है ये पावर नंबर हो जाता है। और जब ये ऐसे 4 नंबर एक साथ जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये 4 पिलर खड़े हो गए हैं, कि अगर मुझे घर भी बनाना है तो मुझे 4 पिलर चाहिए, दिशाएं भी गिननी है तो मुझे 4 दिशाएं चाहिए। तो 4 नंबर्स में ये 1 नंबर जो है बिगनिंग और विक्ट्री जब खड़े हो जाते हैं तो अपने आप में एक बैलेंस ग्राउंडेड एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, इसलिए इस नंबर को जो है वो इतना स्पेसिफिक माना जाता है। अगर आपको दिखाई भी देता है तब भी कहा जाता है कि हाँ भाई, आपकी विश पूरी होगी, आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो या कुछ बहुत खास आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आप सपने में भी देख रहे हो 11/11, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है ना। कुछ लोग तो वॉलपेपर में भी वो 11/11 को लगाते हैं, बिकॉज वो अच्छा पॉजिटिव नंबर है। नाउ मैनिफेस्टेशन क्यों ऐसा माना जाता है कि इस 11/11 पोर्टल के टाइम जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, वो सब आपके इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है, वो सब उनका और आपका, अगर आपने कभी उन्हें याद किया था, कभी आप उनसे टकराए, कभी आपने उनसे कुछ मांगा, तो आज के दिन वो आपके बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने 9 तारीख को जो चीज़ बोली हो वो उन्होंने दूर से सुनी हो, लेकिन जब 11 तारीख को आप 11/11 पोर्टल में वही चीज़ रिपीट करोगे तो वो बहुत आसानी से उन तक पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक किसी से आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और एक कोई आपके सामने ही खड़ा है और आपकी बात सुन रहा है, राइट। तो वो चीज़ है, वो इस पोर्टल के टाइम एक्टिवेटेड होती है, वो चीज़ें काम करती हैं इस 11/11 पोर्टल में। तो इसलिए ये पोर्टल जो है वो बहुत खास होता है, स्पेशली आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप मन से जो भी चाहते हो, उनको पूरा करने के लिए पोर्टल बहुत खास होता है। नाउ, क्योंकि इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो हम कहते हैं भाई मैनिफेस्टेशन अगर आप इस दिन इस एनर्जी में कर रहे हो तो वो तुरंत पूरी हो जाएगी, फिर आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसीलिए मैंने आपको कहा था 1 तारीख को आप कोई विश करो और वो 11 तारीख तक पूरी हो जाएगी। मैंने 1 तारीख के वीडियो में आपको मैनिफेस्टेशन, जो मॉर्निंग वीडियो था, उसमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बताई थी, आपको याद हो तो। और अगर आप में से काफ़ी लोगों ने उसको किया है तो प्लीज़ आपकी जो इच्छाएं पूरी हो जाएं 11 तारीख तक, आप उन चिट्स को निकालें और बर्न कर दें। ठीक है, वो ज़रूर करें कि आपकी जो इच्छा पूरी हो गई है उसको बर्न कर दें। अगर कोई बड़ी इच्छा है अभी तक नहीं हुई है, उन्हें वहीं रखे रहने दीजिएगा। अब मैं बताती हूँ कि आपको 11/11 को क्या करना है। वैसे काफ़ी यूनियंस हुए हैं, तो अगर किसी ने यूनियन
उस टाइम यूनियन लिखा था कहीं पे डायरी में पेज पे, तो प्लीज़ आप उसको निकाल के जला दें, क्योंकि आप लोगों के साथ हुआ है, आपने कमेंट किया है कि हाँ हमारी यूनियन हुए हैं, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आप वो ज़रूर करें। बिकॉज कोई भी मैनिफेस्टेशन ग्रेटिट्यूड के बिना अधूरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया फिर आप भूल गए, फिर वो अलग पड़ा है, आप अलग सोच रहे हो, आपकी दुनिया में कुछ और हो रहा है, वो अलग कहानी चल रही है। तो ऐसे कोई भी इच्छाएं नहीं लिखी जाती, उसका आपकी एनर्जी पे और आपके चारों तरफ की एनर्जी पे गलत फर्क पड़ता है। ऑल राइट, चलिए तो बात करते हैं आज के दिन की। 11/11 पोर्टल में आप क्या कर सकते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पहली चीज जो मेन काम आप कर सकते हैं वो है जनरल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। आप वाटर मैनिफेस्टेशन करें, पानी को लेके बैठे अपने सामने, अपनी इच्छा बोलें पानी से, या आप अपनी इच्छाएं लिखें, 11 बार लिख सकते हो आप अपनी इच्छा को, उस पानी के नीचे रखें, विजुअलाइज करें कि आपकी वो इच्छाएं पूरी हो रही हैं। प्रेजेंट टेंस में ही इच्छाओं को हमेशा लिखना होता है, ये बातें मैं कई बार बता चुकी हूँ तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो आप उसमें लिखें कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा 11 बार लिखें और उस पेज को उस पानी के नीचे रख दें और आंखें बंद कर लें। कैंडल या एक दिया, घी का दिया जलाएं तो बहुत अच्छी चीज़ है, कैंडल भी ब्लो कर सकते हैं। सो कैंडल जो है जला करके उस चीज़ को आप विजुअलाइज करें कि मुझे मेरे हिसाब की जॉब मिल गई है। ऐसा उस जॉब को मिल गई है सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ना, उसके साथ फिर आगे भविष्य में क्या हो रहा है, आप कैसे वो जॉब आपको मिली, क्या सिचुएशन रही उस समय, आपके चारों तरफ के लोग क्या कर रहे हैं, वो सब अपने विजुअलाइजेशन में, अपनी इमेजिनेशन में देखने की कोशिश करें। 5 से 10 मिनट विजुअलाइज करके उसमें फूक जो है वो अपना पेपर में फूक मार दें और उसको वहीं रखे रहने दें। थोड़ी देर बाद आके लगभग 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप उस पानी को पी लें और उस कागज को संभाल के रख लें। जब भी आपकी इच्छा वो पूरी हो जाए उस कागज को बंद करें, उसके एशेस को यूनिवर्स में जो है आप यूनिवर्स को स्प्रेड कर दें और थैंक यू कह दें कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है। ये चीज़ जो है वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है वो आपके होती है तेज पत्ता से, ठीक है। तेज पत्ता जो है वो आप ले सकते हो, तेज पत्ते जो कि कटी फटी नहीं हो, पत्ती एकदम साफ हो, ऐसा तेज पत्ता लें, उसे पानी से धो लें, हल्के पानी से उसे पोंछ लें हल्के हाथ से। उसके बाद एक पेन लें, रेड पेन हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर रेड पेन अवेलेबल नहीं है तो ब्लू भी ले सकते हैं। ब्लैक पेन नहीं लेते हैं जनरली मैनिफेस्टेशन में, तो ब्लैक मत लीजिएगा। ब्लू पेन से आप उसके ऊपर लिखें जो भी आपकी इच्छा है। अगेन इच्छाएं हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, तो थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये जॉब दे दी, मैं इतने पैसे अर्न कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, ऐसा लिख करके बेलपत्र को आपको बेलपत्र कह रही हूँ, आप तेज पत्ते को जो है आपको कैंडल में जो आपने जला रखी है उससे आपको ब्लो कर देना, उसमें आपको जो है वो ख़त्म कर देना, ब्लो कह रही हूँ, उसमें आपको उसको जला देना है और उसके एशेस को यूनिवर्स को जो है आपको यूनिवर्स में जाके आसमान की तरफ देखते हुए उड़ा देने हैं और अगेन थैंक यू शो करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो आज के दिन वो बहुत खास है, जो कि सिर्फ 11/11 के लिए रिचुअल बता रही हूँ। सबसे पहले बात करूंगी जिन्होंने अभी तक कोई रिचुअल नहीं किया और सिर्फ आज ही रिचुअल करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। एक कागज लीजिए, एक पेन लीजिए, अगेन पेन ब्लू कलर का ले सकते हैं, रेड कलर का ले सकते हैं। उस पेन से 11 बार अपनी विश को लिखना है। अगर आप 11:11 पे ये विश लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है, आप इसे 11 बार लिखें अपने विश को। अगर आपको लगता है कि 11:11 टाइम हो गया, हमने वीडियो लेट देखा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा टाइम से, आज का पूरा पोर्टल ओपन है, 11/11 की एनर्जी बात तक रहती है, मतलब ठीक है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वो आसानी से ऐसे ख़त्म नहीं होती। तो आप कभी भी आज के दिन, पूरे दिन में कभी भी एक डायरी पेन में या एक कागज पे पेन से 11 बार अपनी इच्छा को लिख सकते हैं। इस 11 बार इच्छा को लिखने को आपको 11 बार रिपीट करना है एक ही दिन में। इसीलिए मैंने कहा था कि पहला जो है वो आप 11/11 पे शुरुआत करें उसकी, और रात के 11/11 तक 11 बार उसे लिखते रहने। पहली बार जब लिखें 11 बार तब 11:11 मॉर्निंग के बजने चाहिए, और लास्ट टाइम जब 11वीं बार लिख रहे हो तब रात के 11:11 बज रहे हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी आप टाइमिंग का नहीं रख पाते हो ध्यान तो इट्स ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको अपनी इच्छा 11 बार 11
11 बार लिखनी है और दिन में 11 बार लिखनी है, यानी टोटल आप 121 बार अपनी इच्छा को लिखेंगे। और जब भी आप 11 बार लिखेंगे उसके बाद आप उसमें ब्रेक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 3 बार लिखा और फिर आप कहीं चले गए और फिर 3 बार लिखा और फिर आप चले गए। आप कई जगह सुनोगे कि 3 × 33 करके भी इच्छाएं लिखी जाती है, बट आपको आज ऐसा नहीं करना है। आपको 11 टाइम्स लिखनी है और 11 बार लिखनी है अपनी इच्छा। फाइन। और इसको लिखने के बाद आप उसको रख दें कागज को। अगर आप जलाना चाहते हैं कागज को तो आप जला करके उसके एशेस को यूनिवर्स को भी सौंप सकते हैं। अगर आप रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब आप उसको जला सकते हैं। जलाना है उसको, बट कहते हैं कि आधे रिचुअल मतलब पूरा आप कंप्लीट करोगे तभी चीज है, तो आप उसी समय भी जला करके आपके हिसाब से कंप्लीट, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो कि होगी पूरी। एक है कि मेरी पूरी होगी तब मैं इस चीज को खत्म करूंगा या करूंगी, तो फिर आप उसे रख सकते हो। नाउ जिन लोगों ने 111 पे जो है रिचुअल किया था, 111 पे रिचुअल किया था, तो हमने 11 जो है वो पर्चियां बनाई थी और 11 विशेष लिखी थी अलग अलग अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1111 यहाँ पे पोर्टल शुरू हुआ है तो आपने उस समय 11 विश लिखी थी अपनी। आज के दिन आप उन 11 में से कोई भी एक विश जो आपके लिए बहुत प्रायोरिटी पे है, जो आप बिल्कुल 100% चाहते हो, उस विश को पर्ची बनाओ। उस विश को 11 बार लिखो 11 पर्चियों में, और उन 11 पर्चियों को संभाल के रखो अपने पास। ठीक है, और जब वो इच्छाएं पूरी हो जाए तो 11 की 11 को आप एक साथ जला करके यूनिवर्स को दे दीजिएगा। तो उस दिन हमने 11 अलग अलग विश लिखी थी। आज के दिन आप 11 विश, एक ही विश को 11 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं 11 में से वो विश हो तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो है ये भी आप आज के दिन आज के रिचुअल में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, ये तो एक जनरल जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो गई, यानी कि आज के दिन आप अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आप इन तरह से कर सकते हैं 1111 पोर्टल में। बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। मैं ये सब तो मैंने रिसर्च किया और मैंने देखा है और मैंने इसलिए आपको बता दिया एक जगह ला करके सबका मिला जुला रूप। लेकिन मैं जनरली इस चीज़ में भी बिलीव करती हूँ कि आज के दिन आपको पॉजिटिव भी रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स सब आपके इर्द गिर्द हैं। ठीक है, सो वो आपको सुन रहे हैं। अगर आप नेगेटिविटी बोलते हो, नेगेटिविटी चाहते हो, तो आप नेगेटिविटी बहुत जल्द अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिविटी सोचते हो, तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे। आज का दिन आपका जैसा बीतेगा 2024 भी आपका वैसा ही रहेगा एक्वेरियस। तो बहुत खास याद रखिएगा कि 1111 पोर्टल पे आपको कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देना है। आपकी जो इच्छा हो आप वो करें, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वो करें। अगर आप आज के दिन खुश होते हैं, या मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी समस्या भी आपके सामने है लेकिन आप उसका डट के सामना करके एक नॉर्मल रहने की कोशिश करते हो, तो आपका 2024 अच्छा रहेगा। आज के दिन लिखी गई 11 बार 11 विशेस, ये अब आप अगले साल 11/11 पे खोल के इस डायरी को देखिएगा कि आपकी कितनी वो इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई। और 111 वाली भी यही होता है पोर्टल कि 1 साल का टाइम दे रहे हो, है ना, 1 साल का टाइम दे रहे हैं 111 पोर्टल में, मैंने आपको बताया था। तो वो 1 साल तक जो है ये इच्छाएं आपकी मैनिफेस्ट होती हैं। अगर कोई बड़ी चीज मांग रहे हो, जैसे घर बनाना है किसी को, तो घर तो 1 दिन में 1-2 दिन में नहीं बनेगा ना। तो वो जो चीजें हैं बड़ी चीजें, वो फिर 1 साल तक का टाइम लेती है, बट 1 साल के अंदर अंदर आपकी इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन आपको दिख जाता है। तो ये जो है वो आज की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इसके अलावा एक चीज़ और जो है वो रिचुअल आप कर सकते हैं, और ये जो रिचुअल मैं बताने जा रही हूँ वो स्पेशली आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। अगर आपको लग रहा है कि आप पे उधारी है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, आपको लग रहा है मुझे लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है, तो आज जो है रूप चौदस है, कल धनतेरस आके गई है, और धनतेरस जो है वो मॉर्निंग तक रहेगी। तो हिंदू जो लोग हैं वो उनके लिए शायद ये चीज़ ज़्यादा काम की होगी, क्योंकि आप लोग जो है वो आपने सुना भी होगा धन पोटली बनाते हैं दिवाली पे। तो दिवाली हालांकि 12 तारीख की है, लेकिन अगर आप 11 तारीख को 11 चीज़ें एक पोटली में रखते हैं और भगवान से प्रे करके, लक्ष्मी माँ से प्रे करके उसे बिल्कुल फेथ के साथ आप बनाते हैं और अपने जो है तिजोरी में रखते हैं, तो ये आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देके जाएगी एक्वेरियस। सो ये कैसे बनानी है,
सी धन पोतली बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ 1111 पोर्टल के लिए, वहाँ पे हमें 11 चीज़ें चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ 11 नंबर में आप ले सकते हो, यानी मैं बहुत सारे आइटम्स बोलूँगी, आपके घर में जो भी आपको मिले उनमें से कोई भी 11 चीज़ें जो हैं वो आप रख सकते हो। 2 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो। ठीक है, जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन 11 आइटम आपको आपकी पोटली में रखने हैं। क्या क्या होना चाहिए उसमें? पहली चीज़ सुपारी। ठीक है, सुपारी आप 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। सुपारी जो है वो आपको लेनी है। दूसरी चीज़ इलायची। जो इलायची होती है, ग्रीन इलायची जिसे हम खाते हैं, जिसमें छिलका होता है, अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो इलायची लेनी है। 2 इलायची, 5 इलायची, 7 इलायची, 11 इलायची आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है लौंग। जो लौंग होती है, ध्यान रखिएगा टूटी भी ना हो, अच्छी साबुत लौंग जो है वो आप ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट में रखिए, कोई बहुत ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। टोटका है तो वो कम अमाउंट से भी हो जाता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको रखें, 2 या 5 चीज़ें आप रख सकते हो। देन आप धन के लिए रखें गोमती चक्र। गोमती चक्र जो है वो मस्ट है। अगर आप बाकी चीज़ें नहीं भी ला पाओ या नहीं भी मिले आपको, इट्स ओके, बट गोमती चक्र जो है वो एक्चुअली वो धन को अट्रैक्ट करने का एक साधन है। तो गोमती चक्र जो है वो आपको बाजार में मिल जाएगा, आप वो ज़रूर रखें। एक ही रखें, अगर आपको नहीं मिल रही ज़्यादा, 2 रख सकते हैं तो 2 रखें, 3 रख सकते हैं तो 3, 5 तो 5, छोटे छोटे से आते हैं। ठीक है, मेरे पास है बट मैं लेके नहीं बैठी हूँ तो वो ध्यान नहीं रहा मुझे, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती। सो वो आप ले सकते हैं। देन आप जो चीज़ ले सकते हो वो है कोड़ियाँ, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है और धन पोटली के अंदर कोड़ी रखी जाती है। सेम जैसे गोमती चक्र अट्रैक्ट करता है धन को, वैसे ही कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को कोड़ियाँ पसंद है, तो लक्ष्मी जो है वो उससे अट्रैक्ट होती है। तो कोड़ियाँ आप रख सकते हैं, नंबर ऑफ कोड़ीज वही रहेंगे जो अभी आपको बताए। देन आप एक सिक्का, अगर चांदी का रखते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है आपके पास चांदी का सिक्का, आप कोई भी 1 रुपए का सिक्का रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पैसे रखने हैं आपको, नोट रख सकते हैं या नहीं, नोट जो है वो उसमें कई बार, क्योंकि अभी आगे हम पुष्प वुष्प भी रखेंगे, चावल वगैरह भी रखेंगे, तो नोट थोड़े से गल जाता है उसमें साल भर रहने में, इसलिए नोट को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। बट अगर आपको लगता है कि हम नोट रख सकते हैं, हमारे पास 500 का चांदी का सिक्का आएगा, हम 500 का नोट रखेंगे धन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप रखिए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि धन धन को अट्रैक्ट करता है, आपने सुना होगा पैसा पैसा पैसे को आकर्षित करता है, तो इसलिए हम पैसे को भी यहाँ पे जगह दे रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा दिमाग में आए कि मैं तो ज़्यादा पैसे रखूँ तो ज़्यादा धन अट्रैक्ट करूँगा, तो ओके आप रख सकते हो। ठीक है, देन जो है आप इसके अंदर रख सकते हो, अगेन मैंने पुष्प बोल दिया, तो आप एक गुलाब का फूल जो है वो इसके अंदर रखें। गुलाब का फूल अगेन लक्ष्मी जी को पसंद है, तो आप गुलाब का फूल रखें। इसके अलावा गुलाब के फूल में इत्र का काम भी हो जाता है, क्योंकि खुशबू फ्रेगनेंस चाहिए होती है, तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। देन आप कपूर रखें। कपूर जो होता है जिसे हम जलाते हैं, उसको साबुत कपूर को जो है आपको रखना है पोटली के अंदर। तो साबुत कपूर जो है वो भी अगेन सुगंधित होना चाहिए, वो भी नेगेटिविटी को हटाता है, तो आपकी पोटली में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको रखना है। देन आप साबुत हल्दी रखें। साबुत हल्दी जो है बाज़ार में मिलती है, ये मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरे पास यहाँ है तो मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरह की साबुत हल्दी जो है आप रख सकते हैं इसके अंदर, तो साबुत हल्दी आप रखें। इसके अलावा आप धूप रख सकते हैं। धूप गणेश जी को पसंद होती है, और दिवाली पे हम गणेश लक्ष्मी जी का साथ में पूजन करते हैं, तो जो धूप है वो भी आप 11 नंबर में या 5 धूप जो है वो बांध करके आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप शंख आते हैं, छोटे शंख आते हैं, बड़ा वाला शंख नहीं, छोटा सा शंख आता है, तो छोटा शंख जो है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और अगर आपको शंख नहीं मिलता है तो आप शंख ना मिले तो एक और चीज़ आती है जो कि शंख
उसको छोटा शंख ही कहते हैं, बाजार में आपको मिलेगी वो। मतलब एक तो होता है जो छोटे छोटे शंख बने हुए होते हैं, शंख जैसी फीचर होता है। एक होता है जो गोल होता है बट वो शंख नहीं होता, बट उसको छोटे शंख कहते हैं। शंख की जगह उन्हें यूज में ले लिया जाता है। तो आपके पास अगर वो है तो आप वो भी रख सकते हो उसकी जगह। उसका नाम मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा क्योंकि हम तो छोटा शंख ही कहते हैं, बट उसको कुछ और कहते होंगे, तो वो भी आपको जो है वहाँ बाजार में मिल जाएगा, तो आप वो भी इसके अंदर रख सकते हो। इसके अलावा आप इसमें इत्र, इत्र को रुई के पोए में थोड़ा सा इत्र लगा करके आप इसके अंदर इत्र रख दीजिए। और ऐसे ये जो चीज़ें हैं वो आप इकट्ठी करके, और एक कमल गट्टा, कमल गट्टा जो है वो मैं भूल गई, कमल गट्टे के बीज जो है वो भी आप इस पोटली में रख सकते हैं, 2 नंबर में, 3 में, 5 में, अलग अलग वेरा उसमें। तो अब मैंने शायद 12-13 चीज़ें आपको बताई होंगी, मैं भी शायद सारी बता दी हैं, कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 11 चीज़ें, शंख और जो छोटा शंख मैं बोल रही हूँ वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मैं उनके नाम आपको वहाँ लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप रखें 11-11 पोर्टल पे, एक लाल कपड़े के अंदर रख लें उनको और उनकी पूजा करें, ठीक है। उनके ऊपर अच्छा एक अक्षत, चावल होने बहुत ज़रूरी है, चावल को नहीं भूल सकते हम। तो चावल जो है पूरे बड़े बासमती चावल जो होते हैं बिना टूटे, जिन्हें अक्षत कहते हैं, जिन्हें पूजा में यूज़ करते हैं हम, वो अक्षत ले लें, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो है, इसमें से 11 चीज़ें, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि जो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, जैसे पैसा हो गया, गोमती चक्र हो गया, कमल गट्टा हो गया, आपके सुपारी हो गई, ठीक है, आपके कपूर हो गया, आपके कोड़ी हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं ये तो रखनी ही रखनी है। इसके अलावा आप जैसे आपने कपूर में भी सुगंध है तो कपूर रख दिया, तो इत्र की रुई आप मत रखो, ठीक है। आपने इलायची रख दी, आपको धूप नहीं मिली, आप धूप मत रखो। ये चीज़ों को आप कोई भी 11 आइटम ले सकते हो। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं धन पोटली बनाने के लिए, बट कोई भी 11 आइटम आप ले सकते हो उनमें से। और इन 11 आइटम की पूजा करो विधि विधान से, लक्ष्मी जी के मंत्र बोलो, छोटी दिवाली की पूजा इनके सामने करो, बड़ी दिवाली की पूजा इनके सामने करो। आपने ऑलरेडी वो 11 आइटम प्लेस कर दिए एक थाली में लाल कपड़े के ऊपर। दिवाली की रात को आपको 11:11 पे, ठीक है, जब आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, उसके बाद आपको उन सारी चीज़ों को एक लाल कपड़े में, जो आपने कपड़ा रखा है तो उसी में बांध लें, या फिर आप एक पोटलियाँ आती हैं आजकल, कपड़े के बैग्स आते हैं, उनमें जो है आप उन सारी चीज़ों को रखें और उसको पोटली को बंद कर दें, और फिर उसको आप अपनी तिजोरी में रख लें। ये आपकी धन पोटली बन गई। ये आपको पूरे साल प्रॉस्पेरिटी देगी। आपके ऊपर कोई उधारी है तो निकल जाएगी, आपको पैसा चाहिए तो मिल जाएगा, आपका कोई सपना है जो फाइनेंसिस से रिलेटेड है वो आपका पूरा हो जाएगा। सब कुछ ये धन पोटली आपके लिए करेगी। और इसको हमने 11-11 पोर्टल पे बनाया, तो इसमें 11-11 पोर्टल की एनर्जी भी आ जाएंगी, इसमें दीपावली की एनर्जी आ जाएंगी, इस पे लक्ष्मी जी की कृपा आ जाएगी, मंत्रों से ये अभिमंत्रित हो जाएगी, और इससे ब्लेस्ड कोई चीज़ आपके पास नहीं होगी लाइफ में। सो ये भी आप कर सकते हैं आज के दिन से। सो यस, ये सारे जो हैं ये आपके रिचुअल्स हैं जो आप करें 11-11 को, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं डेफिनेटली देंगे वेरियस। नाउ एक और चीज़ बोलूँगी, जो भी रिचुअल आप कर रहे हैं उससे पहले आप धूप बत्ती जो होती हैं उनसे अपनी जगह को क्लींस करेंगे। गंगा जल है, अब जैसे अलग अलग धर्मों में चीज़ें होती हैं, धूप बत्ती से कर सकते हो, धूप बत्ती से करो, गंगा जल है, गंगा जल को छिड़क लो। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप मेडिटेशन करो 10 मिनट, ताकि आपका सोल, आपका ऑरा क्लींस हो सके। उसके बाद फिर आप एक दिया जलाओ, एक कैंडल जलाओ, और पूरे फेथ से करो। लालच से करोगे कोई चीज़ नहीं पूरी होगी, ठीक है। आपको लगे कि अरे मैजिक है, ये करता हूँ फिर मुझे ये मिल जाएगा, ऐसे कुछ पूरा नहीं होगा। जब श्रद्धा से करोगे, फेथ से करोगे, मन से करोगे, तो सारी ताकतें आपको वो लाके देगी, ठीक है। इसमें जितने भी रिचुअल होते हैं, जितने भी टोटके हैं, ये सब काम करते हैं आपके फेथ पे। अगर आप विश्वास करते हो तो सब होता है। अगर आप विश्वास से नहीं करते हो, चालाकी, धूर्तता या लालच दिखाते हो, तो कुछ नहीं होगा।
ओके, सो नाउ इट्स अप टू यू एक्वेरियस कि आप किस चीज़ को कैसे करना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया है, सुबह ही मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अच्छा हुआ कि मैंने इस वीडियो को अलग से बनाया, क्योंकि ये वीडियो भी आधा घंटे का हो गया। पता नहीं क्यों इतनी लंबे लंबे वीडियोस हो जाते हैं। खैर, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी तरफ से आप सबको दीपावली की और छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगी कि आपके घर में खुशियाँ आएँ, आपके माता पिता की तबीयत, आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहे, आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले और खूब ग्रोथ मिले। और जो आप चाहते हैं आपके मैनिफेस्टेशन इस 11/11 पोर्टल में ज़रूर पूरे हों। बाय बाय।